हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी है और इन मुज़ाकरात के लिए मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ईवान में होने वाली बहस खुशाइन करार दी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने। कल जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, वो मैंने देखी। स्पीकर का जो दफ्तर है सबका दफ्तर होता है, स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है। अगर बैठ के हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बात करना चाहें, स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई की एक कमान अडयाला जेल और एक पेशावर में बैठी है। एक तरफ कहते हैं हम पाकिस्तानियों को कहेंगे कोई पैसा पाकिस्तान ना भेजें, दूसरी तरफ कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं। एक कमांड है जो बैठी हुई है अडयाला जेल के अंदर, दूसरी कमांड है जो पेशावर बैठी हुई है। ज़रूर आप मिलाएं लेकिन बात वो करें जो सियासत को, मामलात को आगे ले जाने वाली हो। हट दर्मी के निकात उसके अंदर ना रखें। ये नहीं हो सकता है कि जी फॉर्म 47 की बात करें और 45 की बात करें और हमारा मैंडेट हमें दे दें और जेलों के दरवाजे खोल दें। किस तरह हो सकता है? आपके केसेस चल रहे हैं, किनारे आ लगे हैं, बड़े बड़े खुले केसेस हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस माफी की बुनियाद पे अगर आपने गुफ्तगू करनी है तो मुश्किल से आगे चलेगी। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पर दबाव डालना बंद किया जाए। छापों का सिलसिला जारी रहा तो ऐवान में एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि बानी की रिहाई और मुतालबात तस्लीम किए जाने तक कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अरकान को इस्तीफे देने के लिए धमकियां देने का सिलसिला बंद किया जाए। हमारे पंजाब के अरकान को ज़दोकोब किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट कर दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बानी की रिहाई और मुतालबात तस्लीम किए जाने तक कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। और पीटीए रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि सिविल नाफरमानी तब शुरू होगी जबकि दूसरा रास्ता नहीं होगा। मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएँ तो मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। मौशी इस्तेहकाम से बढ़कर पाकिस्तान को आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। बात की हमने असेंबली में, क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो उनकी संगीनी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और जो मुल्क में सियासी इंस्टेबिलिटी है, तवाइफुल मलूकी का आलम है, बदआमनी है, रिमिटेंसेस जो हैं और इन्वेस्टमेंट जो हैं वो बाहर से नहीं आ रही है, सारा दारोमदार कर्ज़ों पर हैं। तो इस गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए पार्लियामान का काम है कि मुल्क को इन संजीदा मसाइल से निकाले। और सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का कहना है कि पीटीआई को मुज़ाकरात में आवाज़ धीमी करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास कारकुनों की लाशें हैं। देने की कोशिश की गई हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से कि शायद हमको मुज़ाकरात के लिए बहुत मरे जा रहे हैं या कोई मकसद इस किस्म की सिचुएशन जैसे आप कमज़ोरी बनाकर दिखाना चाहते हैं। तो उसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इस एटीट्यूड के साथ हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। मुज़ाकरात में आपको हमारे मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा, आपको इमरान खान एक हकीकत है उसे तस्लीम करना पड़ेगा। इमरान खान की रियलिटी को आप तस्लीम करेंगे और जो दो पेशगी शराइत रखी हैं उन पर अमल करेंगे तो मुज़ाकरात होंगे। यूनान किश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात का यह मामला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इज़हार बरहमी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है।
वेलकम बैक। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से ज्यादा गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज़्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। इसके साथ साथ नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे, ये भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नॉन फाइलर्स एक हद से ज़ायद बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर पाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी कारोबार हुकूमत सील करने की मजाज होगी। फाइलर के वालिदैन और औलाद 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर्स ही तस्वुर होंगे। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी कर ली है। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। उधर कौमी असम्बली ने नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कायम किया जाएगा। ये एजेंसी तमाम सूबों, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी खिदमात फराहम करेगी। एजेंसी को डिजिटल और साइबर जराइम, डीप फेक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फोरेंसिक के लिए जदीद सहूलियात से लैस किया जाएगा। कानून साजी के जरिए एजेंसी को बाइख्तियार बनाया जाएगा, जिससे बैरून मुमालिक पर इन्हिसार कम होगा। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के तहत रिसर्च फोरेंसिक और डिजिटल फोरेंसिक के शोबे कायम किए जाएंगे। डिजिटल फोरेंसिक का शोबा कौमी सलामती के मामलात में मुआवनत फराहम करेगा। एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की तकर्री बिल की मंजूरी के 6 माह के अंदर की जाएगी। वज़ीर आज़म ज़रूरत पड़ने पर ग्रेड 20 के किसी भी अफसर को कायम मकाम DG मुकर्रर कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स एक ही दिन में 3 नफ्सियाती हदें खो गया। कारोबार के दौरान 3,790 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,070 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इंटरनेट की स्पीड के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। शाज़िया नूरी की कड़ी तनकीद बोली, इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। अब्दुल कादिर पटेल का कहना था, कौन सी फायर वॉल है जो लगने में नहीं आ रही। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने जवाब दिया, तस्लीम करते हैं इंटरनेट स्पीड में फ़र्क पड़ा है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन, उस बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है। फायर वॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। 24% मोबाइल इंटरनेट यूजेज में सर्ज आई है। These numbers are supported by export figures. Year on year नवंबर की एक्सपोर्ट ग्रोथ 25% है। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। बात की जाती है कि शायद किसी ये आज़ादी राय को की वजह से जो है वो X ब्लॉक्ड है। मैं सिर्फ इतनी वजाहत करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अवामी लेवल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो या टिकटॉक है या फेसबुक है। X की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज X ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब के स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों के नोटिफिकेशन में तब्दीली। पंजाब में 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक तमाम स्कूल्स में छुट्टियां होंगी। इससे पहले 20 दिसंबर से 10 जनवरी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। पंजाब में कॉलेजेस के लिए भी मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। पंजाब में तमाम निजी और सरकारी कॉलेजेस 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये खबर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में 1 हफ्ते में तजावुज़ात ख़त्म करने का हदफ दे दिया है। पंजाब काबीना ने पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नाफिज करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सरगोधा डिवीज़न के परफॉर्मेंस
डिक्लेयर्स का जायजा लिया गया। सफाई, हेल्थ, एजुकेशन, प्राइस कंट्रोल और आउटसोर्स स्कूलों की मॉनिटरिंग का भी जायजा लिया गया। सरगोदा, खुशाब, भक्कर और मियां वाली के डेप्यूटी कमिश्नर्स ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने और मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस का हुक्म दिया। स्कूलों के सामने बच्चों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने और पानी की फराहमी की हिदायत की। मरियम नवाज ने नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजमी करार दिया। मरियम नवाज ने डेप्यूटी कमिश्नर को करप्शन के खिलाफ क्रैक डाउन का टारगेट भी दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के वजीर मोहम्मद अली मलकानी ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के वजीर मोहम्मद अली मलकानी ने महकमे की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि लाइफ स्टॉक का मुल्क के GDP में 14% हिस्सा है। सिंध का इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ 74 अक़साम की अद्वियात तैयार करता है। सिंध लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जल्द FMD वैक्सीन तैयार करेगा जो गोश्त की बरामद में मुआविन साबित होगी। सिंध में जल्द लाइफ स्टॉक की नुमाइश होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI की रिहाई के लिए बैरूनी लॉबी काम कर रही है। ये कहा उनके एजेंट की कोशिश है किसी तरह डील हो जाए। समझदार मुल्क कभी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी इश्यूज पे इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं इख्तियार करेगा। जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। और मुझे ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो उनका एजेंट है वो इस वक्त अब थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उतलावा हो रहा है और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूं। और पिंजरे से बाहर निकालने का जो फैसला है वो अदालतों ने करना है, किसी फर्द वाहिद ने नहीं करना। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।